दूसरा बड़ा मंगल और पंचवटी घाट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये जो पानी देख रहे हैं, बह रहा है ना, कल कल बहती नदी और इस नदी के साथ ही साथ हम आपको नीचे ले चल रहे हैं। 10 से 11 फुट नीचे उतर रहे हैं नीचे, और उतर करके हम देखेंगे कि सामने हनुमान जी हैं। ये देखिए अनोखे हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, और उधर मकरध्वज, और उधर अहिरावण की बहन, इनकी भी पूजा होती है क्योंकि उनसे मिलाने में उनकी बहन ने बड़ा योगदान दिया था। लेकिन आप यहां पहुंचेंगे कैसे? तो पहुंचने के लिए आप लखनऊ चारबाग आइए, और चारबाग आकर के मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन पकड़ लीजिए और मुंशी पुलिया की ओर बढ़िए। या मुंशी पुलिया से चारबाग की ओर जब आप आते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्टेशन पर उतरना है। यहां से उतर करके आप परिवर्तन चौक, डालीगंज, अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर बाईं तरफ पड़ेगा, और दाईं ओर गौतम बुद्धा पार्क। इसी पार्क वाले रास्ते पर ही ऊपर बंधे पर आपको लेटे हुए हनुमान जी का स्थान मिल जाएगा, पंचवटी घाट मिल जाएगा। लाल रंग का बोर्ड लगा है और ये रहा वो बोर्ड। या फिर आप सीतापुर से आ रहे हैं लखनऊ की ओर, डालीगंज जंक्शन जब आप पार करेंगे तो आपको नदी दिखेगी, पक्का पुल यानी कि लाल पुल, और उसके बाईं ओर ये रहा मंदिर जो आपको दिखाई पड़ेगा। और इसी मंदिर तक पहुंचने के लिए लाल पुल से बाएं मुड़ जाइए, बंधा, और बंधे के ऊपर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। लेटे हुए हनुमान जी महाराज का इतिहास प्राचीन है, पुराना है। लखनऊ के पंचवटी घाट पर गोमती नदी के पानी की सतह से 10-11 फुट नीचे लेटे हनुमान जी के मंदिर के गर्भगृह में सन 1898 से भी पहले के अवशेष खुदाई में मिले हैं। क्षेत्रीय लोक कथाओं और मिले जुले प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना सन 1860 से 1875 के मध्य एक सिद्ध संत के द्वारा की गई थी, जो नित्य स्नान ध्यान करने गोमती नदी आते थे। उसके बाद इस मंदिर का पहला जीर्णोद्धार या कायाकल्प सन 1925 के लगभग पंचवटी घाट के संत मौनी बाबा के द्वारा किया गया, जिसकी तत्कालीन ईंट भी खुदाई से प्राप्त हुई है और पूरी तरह से सुरक्षित है। बाबा की पाती। यहां पर आप कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कैसी भी परेशानी भी हो, उसको आप पाती के रूप में बाबा जी को लिख करके पेटी में डाल दीजिए। डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी उसका वाचन करते हैं, बाबा को समर्पित करते हैं, आपकी समस्या दूर होती है। शनिदेव मंदिर यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी अभी स्थापित किया गया है, वो भी है यहां पर। पातालेश्वर महादेव मंदिर, शिव जी के दर्शन करने हैं। हनुमान जी तो वैसे भी 11वें रुद्र हैं, तो शिव जी हाजिर हैं, और अगर नंदी जी के कान में कुछ कहेंगे आप तो शिव जी तक जल्दी पहुंचती बात। पूरे भारत का एक अनोखा काम इस मंदिर में, पंचवटी घाट मंदिर में हुआ। धर्मदंड आप देख रहे हैं जो 108 फुट ऊंचा है, और धर्म ध्वजा लगनी है बहुत जल्दी ही। ये प्रसाद का वितरण हो रहा है सभी भक्तों को। भगवान के पूजन के बाद प्रसाद का ग्रहण करना, और फिर अन्नपूर्णा सेवा के अंतर्गत ये बेहतरीन शानदार भंडारा। इस भंडारे में जिस दिन बड़ा मंगल होता है ना, उस दिन तो समझ लीजिए कि कम से कम 1500-2000 लोग होते हैं। वैसे प्रतिदिन 300 लोगों का भंडारा चलता रहता है। मंदिर में प्रसाद भंडार की दुकान भी है, तो साथ में गौशाला भी है।
यज्ञशाला भी है। वैदिक रीति रिवाज से आप यज्ञ कीजिए। कोई भी यज्ञ, किसी भी प्रकार का यज्ञ यदि आपको करना है तो उसके लिए बहुत सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है और यहाँ पर आपका यज्ञ का कार्य पूर्ण होगा। मंदिर के 5 पांडव, इनसे मिलिए। मुख्य सेवादार ट्रस्टी डॉक्टर विवेक तांगड़ी, सुरेंद्र सूदन जी, पंकज भदौरिया जी, रिद्धि किशोर गौड़, अखिलेश वर्मा जी। ये 5 पांडव ऐसे हैं जो पूरी देखरेख कर रहे हैं और इनकी देखरेख में मंदिर सुचारू रूप से चल रहा है। प्रयागराज के बाद एकमात्र लेटे हुए हनुमान जी महाराज लखनपुरी में अर्थात लखनऊ में विराजे। सन 1860 के करीब जब बाढ़ आई थी, बहुत विशाल बाढ़ थी, बाढ़ के घटने के बाद बाबा यहाँ विश्राम विभोर अवस्था में थे। यहाँ पे मौनी बाबा संत रहते हैं। उन्होंने काफी प्रयास किया कि हो सकता है विग्रह बह के आया है तो इस विश्राम अवस्था में खड़े करने के काफी प्रयास किए गए, लेकिन बाबा विश्राम अवस्था में ही रहना चाहते थे, तो उनका इसी प्रकार पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया। सन 1960 और 70 के दशक के करीब चूंकि ये बंधा बना, तो बंधा बनने के बाद यहाँ पे रास्ता भी बंद हो गया। ये मात्र 8 बाई 10 फीट के कमरे में बाबा बंद होके अज्ञातवास में चले गए। न कोई दर्शन, न कोई पूजन। धीरे धीरे व्यवस्थाओं के अभाव में, बाढ़ की आक्रांताओं के कारण बाबा के विग्रह भी, जो हमारे श्री प्रभु राम, लक्ष्मण, दुरातांती और मकर ध्वज हैं, इनके भी विग्रह जीर्ण शीर्ण होने लगे थे। फिर पुनः 2006 में इसका जीर्णोद्धार हुआ और छोटा सा हॉल बना के मंदिर में पूजन अर्चन फिर से प्रारंभ हो गया। बाबा की कृपा हुई, प्रेरणा हुई, बाबा फिर से विश्राम अवस्था से जागृत हुए। बाबा ने विचार दिया कि यहाँ पे श्री अरिमर्दन पातालपुरी हनुमान जी सेवा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को आशीर्वाद दिया और आप सबको माध्यम बनाया जो आज इस स्वरूप की परिणति के कारक बने। आप सबको श्री अरिमर्दन पातालपुरी हनुमान जी सेवा ट्रस्ट का हृदय से आभार कि आप निरंतरता के साथ जो सहयोग कर रहे हैं, उसी के कारण आज इस मंदिर की परिणति और स्वरूप आपके समक्ष है। मेरी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।